हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंट्रिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विश्वजीत। तो आज हम डिस्कस करने वाले SBI PO प्री का मॉक टेस्ट टू सेट टू। तो मॉक टेस्ट का जो सेट वन था ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पर, आप लोग जाकर देख सकते हो ऊपर में आई बटन में क्लिक कर। तो आज हम मॉक टेस्ट सेट टू डिस्कस करने वाले, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अप्रोक्सीमेशन किस टाइप का आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप का आएगा, सेट DI सेट किस टाइप का आएगा, ये वाला क्वेश्चन सेट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करते। तो 25 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 5 क्वेश्चन रहेगा अप्रोक्सीमेशन से, 5 क्वेश्चन रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और 3 सेट DI रहेगा 15 क्वेश्चन का। तो आज हम ये वाला जो क्वेश्चन का सेट रहेगा, कैसे हम क्या कौन से अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे, ये आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बार खुद से इसको ट्राई करिए, फिर इसका हम आंसर बता रहे। तो इधर दिया हुआ 29.78% ऑफ 398 प्लस क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर माइनस 300.045 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 11.87 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दैट इज 29.78 है, तो इसको हम लिख सकते 30। 29.78% को क्या लिख सकते, दैट इज 30% लिख सकते। तो 30% ऑफ 398 को क्या लिख सकते, 400 प्लस ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर माइनस 300.045 को लिख सकते 300 इक्वल्स टू 11.87 का होल स्क्वायर मतलब 12 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, दैट इज 300%, मतलब परसेंटेज को अगर काटते, परसेंटेज को अगर 0 से काटेंगे तो 3 4 12 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 300 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो इधर में क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 300 इक्वल्स टू 144 माइनस 12, ये वाला 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 300 इक्वल्स टू 144 माइनस 12 क्या होता है, दैट इज 132। तो एक्स का स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 144 माइनस 12 दैट इज 132। अच्छा जीरो है था, सॉरी इधर जीरो था। तो 120, तो 144 से 120 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 24। तो इधर में आ जाएगा 324, तो 324 किसका स्क्वायर होता है, दैट इज 18 का। तो x का वैल्यू आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 18 इसका आंसर होगा, जो कि इसका x का वैल्यू आ जाएगा 18, मतलब क्वेश्चन मार्क का वैल्यू इधर क्या आ जाएगा 18। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, इधर क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आ गया 18 आ गया। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3 18। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या अप्रोच इसको अप्लाई करना है ताकि इसका आंसर हम निकल सके। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या दिया हुआ, वो वाला क्या दिया हुआ, उसमें क्या बोला गया देखते। तो इधर में बोला गया 1619.99 डिवाइडेड बाई 45.03 प्लस 8835.98 डिवाइडेड बाई 46.99 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इधर में क्या दिया हुआ है, दैट इज 1619.99, तो इसको लिख सकते हो 1620 डिवाइडेड बाई 45 प्लस 8835.98 को क्या लिख सकते, 8836 डिवाइडेड बाई 46.99 को 47 लिख सकते, 47 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 1620 डिवाइडेड बाई 45 प्लस 8836 डिवाइडेड बाई 47। तो 5 9 ज़ा 45, 5 से काटेंगे 5 2 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, दैट इज 9 से काटेंगे, इसको 9 4 9 3 9 ज़ा 27,
6 9 54, 36, 83 को अगर 47 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 47 का होल स्क्वायर है तो इंटू 47 दो बार आएगा इधर। तो इसको अगर 47 से काटते तो 47 टू ज़ा 7 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 9, तो 47 1 ज़ा जा रहा है, तो इधर आ रहा है 8 4 4 1 3, तो 47 इंटू 47, अगर 47 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते, 3 4 ज़ा 28, 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28, 4 7 4 9 ज़ा 4 8 ज़ा 32, 8 से अगर मल्टीप्लाई करते 7 8 ज़ा 32, 56, 4 8 ज़ा 32 32 37, 376, तो इधर आ रहा है 376, मतलब 47 से अगर 48836 को डिवाइड करते तो 47 1 ज़ा 47 आ जाएगा, तो 8413, इधर आ जाएगा 8376, तो इधर क्या आ जाएगा, दैट इज 718 19 12 376, तो इधर 188 आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से 188 आ रहा है। 47 को अगर इस 188 को अगर 47 से डिवाइड करते तो क्या आ जाता है, 47 1 ज़ा 40, 4 7 4, तो 36 प्लस 4 क्या आ रहा है, 40 इसका आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ रहा है, जो कि 40 इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करें, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 40, ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 40। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खुद से एक बार ट्राई करिए। इसमें दिया हुआ है 11.99 का होल स्क्वायर प्लस 28.99 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर है 425.03 प्लस 654.99 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5.99 का होल क्यूब ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। तो अगर हम देखते हैं 11.99 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 12 का होल स्क्वायर प्लस 28.99 इसको लिख सकते हैं 29 का 29 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर रहेगा 425 प्लस 654.99 को लिख सकते हैं 655 डिवाइडेड बाई 5, इधर 6 है, 6 का क्यूब होता है 216, तो इधर में आ जाएगा 144 प्लस 29 का होल स्क्वायर होता है 841, ठीक है, माइनस इधर आ जा रहा है ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 5 10 1 6 7 8 10 1080 डिवाइडेड बाई 216, तो इधर क्या आ जाएगा 108 से डिवाइड करेंगे 10, 108 को 2 2 से इसको 5 5 आ जा रहा है, तो इधर आ रहा है 4 प्लस 1 5 4 प्लस 4 8 9 985 माइनस 5 दैट इज 980 इसका आंसर आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 980 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इधर जो क्वेश्चन पूछा गया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 980, ऑप्शन नंबर 2 980 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2 980 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3874.99 डिवाइडेड बाई 4.99 का होल क्यूब इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क माइनस सेकेंड ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 23.99 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 47.99 सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। ये वाला क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कौन से अप्रोच अप्लाई करेंगे देखते। तो इधर में जो दिया हुआ है 3874.99 इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3875 डिवाइडेड बाई 4.99 को क्या लिख सकते हैं 5 का होल क्यूब इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क की जगह लिख सकते हैं x माइनस 24 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 47.99 को लिख सकते हैं 48, तो इधर इसको लिख सकते हैं 3875 डिवाइडेड बाई 125 इक्वल्स टू x माइनस 24 मतलब 576 डिवाइडेड बाई 48, 25 से कटेंगे 25 1 25 137 25 5 125 125 1 25 अच्छा 225 25 3875
25 से इसको अगर डिवाइड करेंगे, 25 वन ज़ा 25, 3 1 3 7, 25 5 ज़ा 125, तो इधर आ रहा है 2 125, तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 आ जा रहा है। तो इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो 120 155, 5 से करेंगे 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो इधर आ रहा है 31 इक्वल्स टू एक्स माइनस इसको अगर डिवाइड करेंगे दैट इज 4 12 ज़ा 4 से करेंगे 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4 17, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, दैट इज 12 आ जा रहा है, दैट इज एक्स माइनस 12। तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 31 प्लस 12, दैट इज 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 43। ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 5 43 ये वाला क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 43। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 43, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में। ऑप्शन इधर दिया हुआ है, एक आप खुद से एक बार ट्राई करिए। मान लीजिए ये वाला मॉक टेस्ट है, आप खुद से इसको करिए ताकि टाइम में सॉल्व करिए, ताकि आपको समझ में आ जाए आपका स्पीड कैसे चल रहा है। एग्जाम में अगर ये वाला पेपर एग्जाम में आएगा तो आपको कौन सा स्पीड कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है, आप इधर ही समझ पाओ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर ए वाला देखते हैं इसमें क्या बोला गया, दैट इज 2511.99 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1368.99, ऊपर में 2511.99 माइनस क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 27.04 का होल स्क्वायर माइनस 139.02 माइनस इधर दिया हुआ है 359.99 डिवाइडेड बाई 3.99, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 9.99। खुद से एक बार ट्राई करिए इसका आंसर। तो क्या होगा देखते। तो 2511.99 को लिख सकते 2512 डिवाइडेड बाई 1368.99, इसको हम क्या लिख सकते, दैट इज 1368.99 मतलब 1369, इसको लिख सकते 13 अच्छा 1369, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट होगा लगभग 13 अगर मान लेते, 4 3 3 9, 4 4 16, 3 3 9, 4 6 9, 3 का डबल 6 7 37, तो इधर में आ रहा है 37 इक्वल्स टू 27 का होल स्क्वायर, मतलब क्या होता है 27 का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 729, 27 का होल स्क्वायर था 729 माइनस 139 माइनस इधर आ रहा है ब्रैकेट में 360 डिवाइडेड बाई 4, इधर है 10, तो 37 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2512 को 37 से अगर डिवाइड करेंगे 37 से 5 से अगर डिवाइड करेंगे 6 7 7 से 7 7 से 49 4 3 7 से 21 21 प्लस 4 25 259, तो 37 2512 को अगर हम अच्छा माइनस इधर है माइनस एक्स, अच्छा अभी रख देते इसको, तो फिर 2512 माइनस एक्स बाई 37 इक्वल्स टू इधर आ रहा है 0 7 9 1 2 590 माइनस इधर आ रहा है 4 से काटेंगे तो 90 तो डिवाइडेड बाई 10, तो इधर में आ रहा है 2512 माइनस एक्स बाई 37 इक्वल्स टू इधर आ रहा है 500 बाई डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 50, ठीक है। तो 2512 माइनस एक्स, इसका वैल्यू आ रहा है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 7 35 3 5 15 प्लस 3 दैट इज 18 1850, तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज एक्स का वैल्यू आ रहा है
2512 minus 1850 दैट इज 26199 और इधर आ रहा है 7। अच्छा 662 ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। कैसे आया 662? 2512 माइनस 1850 कर आया 662 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 662 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 662 ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 662। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। अभी आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या सा अप्रोच इधर हम अप्लाई करेंगे ये वाला हमको देखना है। तो पहले अगर देखते 1 इक्वेशन अगर देखते हो माइनस भी दिया हुआ है माइनस। अब दोनों माइनस में होता है तो इसका जो x का जो वैल्यू होगा किस में होगा, x का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस में होगा। और सेकेंड इक्वेशन अगर देखते हैं इसमें प्लस दिया हुआ इसमें माइनस दिया हुआ है तो जो इसका x का वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, माइनस प्लस में होगा। तो अगर हम देखते फर्स्ट जो इक्वेशन दिया उसमें जो वैल्यू आ रहा है x का वो प्लस माइनस में आ रहा है। सेकेंड जो इक्वेशन आ रहा है उसमें जो वैल्यू आ रहा है x का वैल्यू जो माइनस प्लस में आ रहा है। तो दोनों केस में अगर देखते दोनों का अगर कंपेयर करते इसका जो प्लस है ये क्या होगा, इसका जो प्लस इसका माइनस से बड़ा है और इसका माइनस इससे प्लस से छोटा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा दोनों ऑपोजिट साइन आ जा रहा है। पहले वाला का प्लस सेकेंड वाला का माइनस से बड़ा है, पहले वाला का माइनस सेकेंड वाला का प्लस से छोटा है। तो दोनों केस में हमको ऑपोजिट साइन देखने को मिल रहा है, लेस देन ग्रेटर देन। तो दोनों ऑपोजिट साइन जब देखने को मिलता है तब हम एक्स और वाई के बीच में कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन एक्स एंड वाई, इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक्स और वाई के बीच में जब दोनों ऑपोजिट साइन मतलब ग्रेटर देन भी देखने को मिल रहा है, लेस देन भी देखने को मिल रहा है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। एक सबसे आसान तरीका अगर किसी को साइन कॉन्सेप्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में साइन कॉन्सेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है, मेरा पिछले वाला वीडियो जो दिया हुआ है जो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ पर हम डिस्कस किए कैसे हम साइन मेथड अप्लाई कर कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा एक नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे तो इधर क्या आ गया 88 को अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आ जाता है, दैट इज 2 2 4 4 2 8 8 11 88। तो हमको इधर तो साइन जो आएगा माइनस माइनस में हो गए तो प्लस माइनस में आएगा। तो क्या है दैट इज 3 लाना है। तो 11 माइनस 8 करने से 3 आ जाएगा, 11 माइनस 8 करने से 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब बड़ा वाला जो है वो प्लस में होगा, छोटा वाला 3 माइनस में होगा। अब सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाला में जो दिया हुआ है 48 मतलब क्या है 2 2 4 4 2 8 4 2 8 8 2 8 2 8 2 16 16 3 48। तो इसका मतलब 48 इधर आ रहा है तो 8 कैसे आएगा, दैट इज 3 2 2 4 4 2 8 8 2 12 12 माइनस 3 करने से 3 2 6 6 2 12 12 माइनस 4 करने से क्या आ जाएगा, दैट इज 8 आ जा रहा है। तो इसका मतलब इसका जो साइन बनेगा सेकेंड वाला इक्वेशन का वो माइनस प्लस में होगा। तो बड़ा वाला होगा 12 माइनस में, छोटा वाला 4 होगा प्लस में। तो दोनों का अगर हम कंपेयर करते एक्स और वाई को हमको क्या देखने को मिलेगा, एक्स का साइन प्लस 11 वाई का साइन माइनस 12 से क्या है बड़ा है, एक्स का प्लस 11 वाई का प्लस 4 से भी बड़ा है, एक्स का माइनस 3 वाई का माइनस 12 से बड़ा है, एक्स का माइनस 3 वाई का माइनस प्लस 4 से छोटा है।
जो x और y के बीच में जो साइन देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज लेस देन भी देखने को मिल रहा है, ग्रेटर देन भी देखने को मिल रहा है। तो दो ऑपोजिट साइन जब देखने को मिल रहा है तो दोनों के बीच में हम कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन x एंड y इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट अगर देखते इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज 2x² प्लस 21x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 3y² प्लस 13y प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज 2 10 अगर जाए प्लस प्लस में तो माइनस माइनस में होगा, और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज प्लस प्लस में होगा तो माइनस माइनस में होगा। तो 10 को अगर फैक्टराइजेशन कर दे 2 इंटू 5 और इधर 2 5 टू द 10 दैट इज 21 लाना है। तो 21 कैसे लाएंगे, 20 प्लस 1 करने से 21 आ जा रहा है। तो 21 कैसे आ रहा है, 20 प्लस 1, तो इसका मतलब -20 इसका और -1 होगा। अगर साइन देखकर हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, दोनों केस में दोनों वैल्यू माइनस में आ रहा है, तो ए वाला जो क्वेश्चन, ए वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका आंसर हम साइन देखकर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का वैल्यू माइनस माइनस में है। तो इसका जो आंसर आएगा उसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद ही इसका हम आंसर निकल सकते हैं। बट कैसे हमको कौन सा अप्रोच अप्लाई करना है ये हम देखेंगे। तो 21 को अगर देखते हैं 20 प्लस 1 तो इधर आ जाएगा -20 -1, और 14 कैसे आ रहा है, 14 आ रहा है 2 7 14, और इधर 3 भी आ रहा है दैट इज 7 2 13 लाना है। तो 3 2 6 प्लस 7, तो 7 -6 ए वाला आ जाएगा। तो x और y का वैल्यू क्या आ रहा है, x और y का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, x का वैल्यू -20, y का वैल्यू -7 से क्या है, x का वैल्यू -20, y का वैल्यू -7 से बड़ा है कि छोटा है, दैट इज छोटा है। x का वैल्यू -20, y का वैल्यू -6 से क्या है, छोटा है। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -7 से क्या है, बड़ा है। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -6 से क्या है, बड़ा है। तो सब इस केस में भी क्या हो रहा है, x और y के बीच में हमको लेस देन में साइन देखने को मिल रहा है, ग्रेटर देन साइन देखने को मिल रहा है। तो अब दोनों साइन देखने को मिल रहा है x और y के बीच में, तो हमको क्या मिले क्या नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन x एंड y, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन x एंड y, ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते x और y के बीच में, क्योंकि x और y के बीच में ग्रेटर देन भी साइन देखने को मिल रहा है, लेस देन भी साइन देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन x एंड y। आई होप आपको समझ में आ गया इसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 27, एक्स क्यूब का वैल्यू क्या है 27 है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा √क्यूब 27 दैट इज 3। ठीक है, तो एक्स क्यूब रूट 27 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स का वैल्यू 3। सेकेंड जो इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन वाला है, सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज y का स्क्वायर माइनस प्लस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो 18 को अगर हम करेंगे 2 3 is 16, 3 is 16, 3 is 2 3 is 6, 6 3 is 18। तो हमको 3 लाना है, तो 3 कैसे लाएंगे, दैट इज 6 माइनस 3 करने से 6 माइनस 3 करने से हमको 3 मिलेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो y प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस अगर है तो इसका मतलब जो साइन आएगा वो क्या आएगा, साइन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम सिखा चुके, एक बार फिर बोल दे रहे जिसको पता नहीं है। अगर x का कोएफिशिएंट का साइन माइनस में और कांस्टेंट का साइन माइनस में होता है, तो x का जो वैल्यू आएगा वो उसका साइन प्लस माइनस में होगा। x का अगर हम इस इक्वेशन को देखते, a1x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो x का कोएफिशिएंट क्या आ गया b और कांस्टेंट c, तो x इधर x1 x2 x का, और इधर अगर प्लस x का कोएफिशिएंट अगर प्लस और कांस्टेंट अगर प्लस में रहा तो x का दोनों वैल्यू माइनस में होगा। x का
कोएफिशिएंट अगर माइनस में, कांस्टेंट अगर प्लस में रहा तो इसका वैल्यू दोनों ही प्लस में होगा। एक्स का दोनों वैल्यू, अगर एक्स का कोएफिशिएंट प्लस और एक्स कांस्टेंट अगर माइनस में रहा तो इसका दोनों वैल्यू माइनस में, x1 का वैल्यू x2 का वैल्यू प्लस में होगा। तो इस केस में क्या हुआ, एक्स वाई का कोएफिशिएंट का वैल्यू 3 प्लस में है और कांस्टेंट माइनस में, तो इसका साइन क्या बनेगा, दैट इज माइनस प्लस 18 को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3 करने से 3 आ रहा है, तो -6 बड़ा वाला पहले आएगा, छोटा वाला बाद में आएगा, -6 + 3। तो इधर से हमको मिल गया -6 + 3 इसका वैल्यू, वाई का वैल्यू। अगर हम एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई को कंपेयर करते, एक्स का +3 वाई का -6 से क्या है, बड़ा है, एक्स का +3 वाई का +3 से इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्स और वाई के बीच में जो साइन देखने को मिल रहा है, ग्रेटर देन देखने को मिल रहा है और इक्वल्स टू देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, जिसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते, तो 2 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में x² + 2x - 8 = 0। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है y² + y - 12 = 0। अगर हम देखते फर्स्ट इक्वेशन, इधर दिया हुआ है x² + 2x - 8 = 0। तो इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, तो +2x - 8 दिया हुआ है, तो प्लस और माइनस अब होगा, तब हम क्या बोले थे, जो साइन आएगा वो क्या किस में आएगा, प्लस में आएगा। और सेकेंड वाला देखते हैं प्लस माइनस में, भी माइनस प्लस में आएगा। तो इसका देखने को मिल रहा है, ये वाला हम विदाउट सॉल्विंग ये वाला इसका आंसर निकल सकते, क्योंकि इसका जो माइनस है ये वाला प्लस से छोटा है और इसका जो प्लस है एक इसका माइनस से बड़ा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, एक बार ग्रेटर देन साइन देखने को मिलेगा और एक बार लेस देन साइन देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर किसी को दिक्कत है ये वाला साइन को कॉन्सेप्ट में, तो अब इसका आंसर हम निकाल देते। एक्स 8 लाना है तो 8 से हमको 2 लाना है, 8 कैसे आएगा, दैट इज 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो 2 हमको लाना है तो कैसे आएगा, दैट इज 4 - 2। तो इसका मतलब 1 का जो वैल्यू आएगा वो -4 + 2 में आएगा। और सेकेंड वाला जो इक्वेशन दिया उसमें 12 दिया हुआ है, दैट इज 4 3 ज़ा 12। तो -4 + 3 में आएगा। आप दोनों का अगर कंपेयर करते एक्स और वाई को, एक्स का वैल्यू -4 वाई का वैल्यू -4 का इक्वल है, एक्स का वैल्यू -4 वाई का वैल्यू +3 का क्या है, 3 से छोटा है, एक्स का वैल्यू +2 वाई का वैल्यू -4 से बड़ा है, एक्स का वैल्यू +2 वाई का वैल्यू +3 से छोटा है। तो देखने को मिल रहा है साइन जो देखने को मिले एक्स और वाई के बीच में इक्वल्स टू भी देखने को मिल रहा है, लेस देन भी देखने को मिल रहा है, ग्रेटर देन भी देखने को मिल रहा है। जब दोनों ऑपोजिट साइन देखने को मिल रहा है तो हम एक्स और वाई के बीच में कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, इसमें दिया हुआ है 2x² - 7x + 6 = 0 और y² - 9y + 14 = 0। तो इधर में अगर देखते 2x², इसको अगर साइन कॉन्सेप्ट में अगर यूज करते, माइनस प्लस होने से साइन क्या बनेगा, प्लस माइनस, सॉरी प्लस प्लस, दोनों ही प्लस प्लस में आएगा। और सेकेंड वाला भी माइनस प्लस में, तो दोनों प्लस प्लस में आएगा। तो इसका जो आंसर हमको करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू प्लस प्लस में आ रहा है, तो अब इसका आंसर हम साइन कॉन्सेप्ट से नहीं निकल सकते, इसका आंसर हमको सॉल्व करके ही पता लगाना पड़ेगा। तो 6 है, 6 को हम कैसे, 3 2 ज़ा 6 और इधर भी 2 है, दैट इज 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। अच्छा 6 2 ज़ा 12। तो इधर में क्या दिया हुआ है, दैट इज तो हमको 7 लाना है। तो 7 कैसे लाएंगे, 7 लाएंगे 4 + 3 करने से, 4 + 3 करने से 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो +4 + 3 आएगा।
वाई का वैल्यू क्या आएगा, वाई का वैल्यू 14, 14 कैसे आ रहा है, 2 7 14, तो 7 + 2 करने से 9 आ जा रहा है, 7 + 2, तो इधर में आ जाएगा +7 + 2, तो एक्स और वाई के बीच में जो वैल्यू आएगा उसका एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 7 से क्या है, छोटा है, एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 2 से बड़ा है, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 7 से छोटा है, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 2 से बड़ा है। तो इसका जो आंसर आएगा ग्रेटर देन लेस देन दोनों साइन ही देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर जो आएगा एक्स और वाई के बीच में कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर 5 नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश इसका करेक्ट आंसर है। बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में लेस देन भी साइन देखने को मिल रहा है, ग्रेटर देन भी साइन देखने को मिल रहा है, तो एक्स और वाई के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा ऑप्शन नंबर 4 सॉरी, एक बार फिर देख ले रहे कहाँ प्रॉब्लम हुआ। 7 + 2 4 ग्रेटर देन 4 आया, 4 + 3 7, अच्छा 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 4, अच्छा इसका वैल्यू 4 नहीं आएगा, 4 इधर 2 भी तो है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका जो आएगा 2 और 1.5, क्योंकि हमको इससे जो ये वाला जो फर्स्ट है इससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 आएगा और इधर आएगा 1.5, तो इसका मतलब क्योंकि इधर जो था इधर 1 है, 1 से डिवाइड करने से हमको 7 और इधर 2 डिवाइड करने से 2 आ रहा है, और इधर 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 2 और 1.5 आएगा, तो इसको अगर देखते हैं 2 वाई का वैल्यू 7 से क्या है, छोटा है, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 2 से क्या है, इक्वल है, एक्स का वैल्यू 1.5, वाई का वैल्यू 7 से क्या है, छोटा है, एक्स का वैल्यू 1.5, वाई का वैल्यू 2 से छोटा है, तो इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में जो साइन आएगा वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू, तो एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई इसका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 5 नहीं होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। अभी आ गया DI, तो DI सेट को हम एनालाइज करेंगे, इसका आंसर क्या होगा इसको समझेंगे, फिर इसका आंसर निकालेंगे। तो इसको अगर देखते जो बोला गया है, फॉलोइंग द लाइन ग्राफ शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ड्यूरिंग 6 ईयर्स, तो इधर जो 6 ईयर्स में एक कंपनी का इनकम कितना है और उसका एक्सपेंडिचर कितना है और उसका वैल्यू दिया हुआ है ये वाला लाइन ग्राफ में, उसको हमको अरेंज करना है ये वाला टेबल में। तो अगर हम टेबल बना लेंगे तो हमको जो आगे आने वाला जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। तो हमको इधर देखना है इसको इनकम और एक्सपेंडिचर क्या क्या दिया हुआ है डिफरेंट ईयर में, उसका उसके उसके मुताबिक उसका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, इसको हमको इधर टेबल में अरेंज करेंगे। तो अगर हम देखते फर्स्ट 2015 का अगर डेटा देखते हैं, अच्छा 2015 फिर दिया हुआ है 2016, फिर दिया हुआ है 2017, फिर 2018, फिर 2019, 2020। आप देखते हैं इनकम कितना दिया हुआ है 2015 में दैट इज 30 लाख, एक्सपेंडिचर है 20 लाख, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 5 लाख। फिर 2016 में इनकम है 24 लाख, एक्सपेंडिचर है 24 लाख और एक्सपेंडिचर कितना है 26, लॉस कितना हो रहा है 2 लाख का लॉस हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 2017 में प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रहा है 40 लाख, एक्सपेंडिचर हो रहा है 35 लाख, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 लाख। अच्छा ये वाला 10 इधर 10 आ जाएगा, इधर मिस्टेक हुआ, 2015 में प्रॉफिट होगा 10 लाख का,
2018 में अगर देखते इनकम कितना है 55 लाख, एक्सपेंडिचर है दैट इज 40 लाख, तो प्रॉफिट कितना है 15 लाख का। फिफ्टी फाइव और इधर 45, सॉरी एक्सपेंडिचर है 45, एक्सपेंडिचर होगा 45, तो इनकम कितना होगा, प्रॉफिट कितना 10 लाख का। 2019 में अगर देखते इनकम है 35 लाख, एक्सपेंडिचर है 40 लाख, तो लॉस कितना है 5 लाख का लॉस है। 2020 में इनकम कितना है 60 लाख, एक्सपेंडिचर कितना है दैट इज 45 लाख, तो प्रॉफिट कितना है 15 लाख, ये वाला दिया हुआ है। तो इधर से हमको डेटा मिल गया, इनकम कितना है डिफरेंट ईयर में, एक्सपेंडिचर कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, इसका वैल्यू हमको इधर से मिल गया। अब इधर जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रॉफिट इक्वल्स टू बोला गया इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, लॉस इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, ये तो हमको पता है। बट इसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे हमको फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट बाई एक्सपेंडिचर इंटू 100 करके, और लॉस परसेंटेज हमको फाइंड आउट करना है लॉस बाई एक्सपेंडिचर इंटू 100 करके। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में आ जाते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी ऑल ओवर द ईयर्स टुगेदर। तो पूछा क्या गया है, डिफरेंस पूछा गया है टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का, ऑल डिफरेंट ईयर में टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस क्या है। अगर हम टोटल इनकम को कैलकुलेट करने बैठते, टोटल इनकम क्या होता है, दैट इज जो दिया हुआ है 30 प्लस 24 प्लस 40, 30 प्लस 24 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 35 प्लस 60, तो इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14, 14 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 6 24, 244। और टोटल एक्सपेंडिचर क्या आ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या आ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है दैट इज 20 प्लस 26 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 45, दैट इज 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 दैट इज 15 plus 6 21, 21 2 plus 2 4, 4 5 6, 6 7 8 9, 9 plus 4 13, 13 plus 4 17, 17 plus 4 that is 221, 211। तो इसका टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस क्या आ रहा है, दैट इज इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आ रहा है 244 माइनस 211 दैट इज 33, तो इसका आंसर आ जाएगा 33 लाख। तो टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 33 लाख, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 33 लाख। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर 4 आ गया 33 लाख। व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट इन द ईयर 2015 17 एंड 20। देखो इधर प्रॉफिट पूछा गया है, अगर हम टेबल नहीं बनाते तो ये वाला क्वेश्चन करने में हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। अगर हम टेबल बना लेते तो ये वाला क्वेश्चन सिर्फ डेटा को हमको डेटा अरेंज है, सिर्फ हम उसको प्लस करके उसका एवरेज निकालना है। तो 2015 में प्रॉफिट कितना हुआ है 5, 2017 में प्रॉफिट हुआ है 5, और 2000 इधर 5 नहीं है, बड़ा 10 होगा, इधर 10 होगा। 2015 में प्रॉफिट हुआ है 10, 17 में प्रॉफिट हुआ है 5, और 20 में प्रॉफिट हुआ है 15 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 15 प्लस 5 20, 20 30, 30 बाई 3, इसका आंसर आ जाएगा 10 लाख। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 10 लाख इसका आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 10 लाख। द एवरेज प्रॉफिट इन द ईयर 2015 17 20, इसका आंसर आ गया 10 लाख। बहुत सारा स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन भूल करेगा, ये वही क्वेश्चन में वो बहुत टाइम वेस्ट करेगा। अगर आपको सही अप्रोच पता है तो आपको क्वेश्चन तो एकदम उड़ा कर आओगे, अगर सही अप्रोच नहीं पता है तो आपको टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो आपको ये वाला जो सेशन रहेगा
मेरा जो मॉक टेस्ट का, इसका हम क्या सिखाने वाले हैं, इसमें हम दिखाने वाले कैसे आपको अप्रोच, कैसे मॉक को आपको कैसे अप्रोच करना है, मॉक को कैसे उसको मॉक में कौन सा अप्रोच आपको अप्लाई करना है, डीआई जब करोगे तब आपको डीबग में क्या क्या चीज़ चलना है। तो इसके बाद जो अगर क्वेश्चन देखते, next, find the ratio between the profit percentage of a company in the year 2018 and loss percentage of company in the year 2016। तो रेशियो पूछा गया है, जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा 2018 में और जो लॉस परसेंटेज होगा 2016 में, उसका रेशियो क्या बनेगा। तो 2018 में अगर देखते प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो प्रॉफिट है 10, एक्सपेंडिचर है 45, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 2000, प्रॉफिट परसेंटेज है 2018 में, दैट इज 10/45 इंटू 100, और एक लॉस परसेंटेज कितना है 2016 में, 2016 में लॉस परसेंटेज जो है 2 लॉस हुआ है 2, कितना में 26 इंटू 100, इसका हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इधर आ जाएगा 10/45 इंटू 100 और इधर आ जाएगा 2/26 इंटू 100, तो 100 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5, 5 9 ज़ा 45, तो 26:9 इसका आंसर आ रहा है, 26:9, उधर जाएगा तो 26 इधर आ जाएगा 9, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5, 26:9 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 26:9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द इनकम ऑफ कंपनी इन 2021 इज 81/3% मोर देन द इनकम ऑफ कंपनी इन 2016 and expenditure of company in 2021 is 14.2% more than the expenditure of company in 2017, then find the loss or profit percentage। पूछा क्या गया है, बोला गया है अगर कंपनी का इनकम 2021 में 81/3% ज़्यादा होता है कंपनी का जो इनकम था 2016 में उससे, और कंपनी का इनकम एक्सपेंडिचर अगर 2021 में 2/7% ज़्यादा होता है जो एक्सपेंडिचर था कंपनी का 2017 में उससे, देन फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। तो लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है 2021 में। तो 2021 में हमको फर्स्ट हमको इनकम निकालना है, तो इनकम जो होगा 2021 में वो क्या होगा, दैट इज 81/3% मोर, किससे मोर बोला गया 2016 में जो इनकम है उससे। 2016 में इनकम कितना है 24, तो 24 इंटू 81/3 मतलब 3 8 24, 24/25, 25/300, 25/300, दैट इज 5 is the 5 60 6 10 6 4 20 20/2 10 मतलब 5 to the 10, 2 से काटेंगे 2, दैट इज 2 इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब पहले 24 था, अभी कितना हो रहा है 24 + 2 दैट इज 26। एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर जो हो रहा है 2021 में, दैट इज बोला गया है 14.2% ज़्यादा हो रहा था। तो 2021 में जो एक्सपेंडिचर हो रहा था वो बोला गया 14.2% ज़्यादा हो था एक्सपेंडिचर जो 2017 में था उससे। तो 2017 में जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था 35 लाख, तो 35 इंटू 14.2% मतलब क्या है 1/7, 1/7 दैट इज़ 5, तो इसका मतलब 35 - 5 दैट इज़ क्या होगा 30 लाख एक्सपेंडिचर आ गया। तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर आ गया 30 लाख, इनकम आ गया 26 लाख। तो कितना लॉस हुआ है, लॉस जो हुआ है वो कितना हुआ है दैट इज एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, दैट इज एक्सपेंडिचर कितना है दैट इज 30, इनकम है 26, दैट इज लॉस हुआ है 4 की। अब परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो 4
लॉस परसेंटेज हम किसके ऊपर निकाल रहे हैं, एक्सपेंडिचर के ऊपर निकालते हैं, तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा, लॉस परसेंटेज क्या आ जाएगा, लॉस 4 टोटल एक्सपेंडिचर कितना 30 इंटू 100, 0 से 0 काटेंगे दैट इज 40/3, 40/3 मतलब क्या है, 3 1 3, 3 1 3, 3 13 13, 13 पॉइंट समथिंग, लगभग 14%। तो इसका आंसर जो आ रहा है लगभग 14%, इसका आंसर आ रहा है जो ऑप्शन नंबर 3, 14% इसका करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 14%। 35%, एक बार फिर देख लेते, कुछ प्रॉब्लम हुआ, आई थिंक 35 लाख था एक्सपेंडिचर, बोला गया है एंड एक्सपेंडिचर कंपेयर टू मोर देन 14 2/7% मोर। क्या कर दिया है, ज़्यादा बोला गया था, मिस्टेक हो गया इधर। इधर प्लस होगा दैट इज 40, तो लॉस कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर कितना था 40 और इनकम कितना है 26, दैट इज 4134 14, तो लॉस परसेंटेज 14/40 इंटू 100, 0 से 0 काटेंगे, 4 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 5 7 ज़ा 35%, इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 35%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 35% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 35%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, द इनकम ऑफ कंपनी इन 2015 इज व्हाट परसेंट लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन 2020। जो इनकम है 2015 में वो कितना परसेंटेज कम है जो एक्सपेंडिचर है कंपनी का 2020 में, उससे ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इनकम क्या है कंपनी का 2015 में, दैट इज 30 लाख, और जो एक्सपेंडिचर है कंपनी का 2020 में वो कितना है, दैट इज 45 लाख। तो ये क्या बोला गया, कितना कम है, तो इनकम अगर बोला गया 2015 में, इनकम जो बोला गया 2015 में वो क्या है, दैट इज 30 लाख है, और इनका एक्सपेंडिचर जो है 2020 में वो कितना है, एक्सपेंडिचर जो है 2020 में 45 लाख है। तो बोला गया जो इनकम है 2015 में वो कितना परसेंटेज कम है जो एक्सपेंडिचर है कंपनी का 2020 में उससे, मतलब इसका मतलब 30 कितना कम है, 45 से 15 कम है, तो 15/45 इंटू 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 3 ज़ा 45, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे 33, 1/3% इसका करेक्ट आंसर है। तो इनकम ऑफ 2015, जो 2015 में जो इनकम है और 2020 में जो एक्सपेंडिचर है उससे कितना परसेंटेज कम है, 33 1/3% कम है। तो ऑप्शन नंबर 3 33 1/3% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 33 1/3%, दैट इज 33 3.33%, ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट और एक डी आई है, तो आप पहले ही बोल चुके हैं 5 क्वेश्चन आपको, ए वाला जो सेट 25 क्वेश्चन का सेट है उसमें 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिला, अप्रोक्सीमेशन से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 सेट डी आई मिलेगा, 5 क्वेश्चन ईच। पहले सेट ऑफ डी आई हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड सेट ऑफ डी आई है वाला। इसमें क्या बोला गया, गिवन पाई चार्ट शोज द पॉपुलेशन मेल प्लस फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 स्टेट्स एंड मेल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस 4 स्टेट्स। तो इसमें जो मेल और फीमेल पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है टोटल पॉपुलेशन में, और मेल पॉपुलेशन का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। उसमें हमको क्या बनना है, टोटल पॉपुलेशन कितना है, मेल पॉपुलेशन कितना है, फीमेल पॉपुलेशन कितना है, उसके एक तो डेटा हमको पास रहना चाहिए, क्योंकि इसके के बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने के लिए हमको ये वाला डेटा बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम देखते, इधर जो स्टेट का नाम दिया हुआ है ABCD, तो ये वाला आ गया ABCD,
चार स्टेट का नाम बोला गया। टोटल पॉपुलेशन कितना है 14,000 का 30% है ए का पॉपुलेशन। सिटी स्टेट में पॉपुलेशन स्टेट ए में 14,000 का 30% पॉपुलेशन है, तो 14,000 का 30% क्या आ जाएगा, दैट इज 4200, दैट इज 4200 आ जाएगा। और बी का पॉपुलेशन आ जाएगा 25% 14,000 का, दैट इज 3,500। 20% पॉपुलेशन आ जाएगा स्टेट सी में, दैट इज 2,800। स्टेट डी में पॉपुलेशन है 25%, दैट इज 3,500। मेल पॉपुलेशन कितना है 6,000 का 25%, दैट इज 1,500। 6,000 का 30%, दैट इज 1,800। 6,000 का 30%, दैट इज 1,800। और 6,000 का 15%, दैट इज 900। तो इसमें फीमेल पॉपुलेशन कितना है, मेल पॉपुलेशन स्टेट ए में 4,200 है, मेल पॉपुलेशन 1,500, तो फीमेल पॉपुलेशन आ जाएगा 0,0,7 2,700। स्टेट बी में टोटल पॉपुलेशन है 3,500, मेल पॉपुलेशन है 1,800, तो फीमेल पॉपुलेशन आ जाएगा 0,0,721 1,700। सिटी स्टेट सी में टोटल पॉपुलेशन है 2,800, उसमें से मेल पॉपुलेशन है 1,800, तो फीमेल पॉपुलेशन आ जाएगा 1,000। स्टेट डी में टोटल पॉपुलेशन है 3,500, मेल पॉपुलेशन है 900, तो टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा 2,600। इसमें हमको सब डेटा इसमें अरेंज मिल गया। अब इसको हमको क्वेश्चन में सॉल्व, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, female population of state D is what percent of the male population of state B। जो फीमेल पॉपुलेशन है स्टेट डी में वो कितना परसेंटेज है, स्टेट बी में जो मेल पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंटेज है हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टेट डी में फीमेल पॉपुलेशन कितना है 900 है, और स्टेट बी में मेल पॉपुलेशन कितना है 1,000 है, सॉरी स्टेट डी में फीमेल पॉपुलेशन है 2,600, और स्टेट डी में स्टेट बी में जो मेल पॉपुलेशन है वो कितना है, दैट इज 1,800 है। तो 2,600 1,800 का कितना परसेंटेज है हमको फाइंड आउट करना है। इंटू 100, 0 काटेंगे, 2 9 से 18, 2 से काटेंगे, 2 1 से 2, 2 3 से 6, 1300/9, दैट इज 1300/9 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 9 1 से 9, 40 4 0 4 9 36, 144 4/9, तो इसका आंसर आ जाएगा 144 4/9%। तो इसका आंसर आ जाएगा 144 4/9, जो दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 144 4/9% ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 144 4/9%। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए टू द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी। तो क्या पूछा गया है, जो रेशियो पूछा गया है जो फीमेल पॉपुलेशन है स्टेट ए का और जो फीमेल पॉपुलेशन है स्टेट सी का, उसका रेशियो क्या है। तो स्टेट ए का जो फीमेल पॉपुलेशन है दैट इज 2,700, और स्टेट सी का जो फीमेल पॉपुलेशन है दैट इज क्या है 1,000। इसके बीच में रेशियो क्या बोला गया है, 0 काटेंगे, तो 27:10 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 27:10 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि स्टेट ए में जो फीमेल पॉपुलेशन था 2,700 था, और स्टेट सी में जो फीमेल पॉपुलेशन था 1,000 था। इसका आंसर आ गया 27:10। तो अगर हम ए वाला इसको डेटा को अरेंज कर लिए तो अभी देखो कितना आसान हो रहा है इसको आंसर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, What is the difference between the female population of state A to male population in state B। तो फीमेल पॉपुलेशन स्टेट ए में कितना है, दैट इज 2,700, और मेल पॉपुलेशन कितना है स्टेट बी में 1,800। तो डिफरेंस क्या होगा, 2,700 माइनस 1,800, दैट इज 900। ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 900। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है।
तो ऑप्शन नंबर 3 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी। तो एवरेज पूछा गया है जो फीमेल पॉपुलेशन है स्टेट बी में और जो टोटल पॉपुलेशन है स्टेट सी में, उसका एवरेज क्या होगा। तो फीमेल पॉपुलेशन जो स्टेट बी में वो कितना है, दैट इज 1700, और टोटल पॉपुलेशन जो स्टेट सी में वो कितना है 2800। इस सब के एवरेज क्या होगा, दैट इज 0 से 0 15 1 4500 बाई 2 डिवाइड करेंगे तो 2250 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 2250। तो एवरेज पॉपुलेशन जा रहा है फीमेल एंड स्टेट बी में और जो टोटल पॉपुलेशन स्टेट सी में और उसका एवरेज क्या आ रहा है 2250। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द सम ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए सी एंड डी। तो सम पूछा गया जो फीमेल पॉपुलेशन है स्टेट ए सी और डी में, उसका टोटल फीमेल पॉपुलेशन का सम कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टेट ए में फीमेल पॉपुलेशन कितना है 2700, स्टेट सी में फीमेल पॉपुलेशन है 1000, स्टेट डी में फीमेल पॉपुलेशन है 2600। इसका सम क्या होगा 0 0 7 + 6 13 1 3 4 5 6 6600। तो सम जो आएगा फीमेल पॉपुलेशन का स्टेट ए सी डी में दैट इज 6300 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 6300। तो सम ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन आ गया स्टेट ए सी डी में दैट इज 6300, ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं लास्ट सेट ऑफ डी आई, ये वाला कैसलेट डी आई है, पिछले साल पूछा गया 2019 का क्वेश्चन है एसबीआई पीओ का। तो इसको देखते पढ़ लेते इसको क्या बोला गया है। 3 पिज्जा शॉप्स ए बी एंड सी सेल्स वेज पिज्जा एंड नॉन वेज पिज्जा। तो 3 पिज्जा शॉप है ए बी सी और वेज पिज्जा बेच रहा है, नॉन वेज पिज्जा बेच रहा है। रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस पिज्जा सोल्ड बाई पिज्जा शॉप ए इज नावास 9:7। तो बोला गया है जो पिज्जा शॉप ए जो वेज और नॉन वेज पिज्जा बेच रहा है उसके बीच में रेशियो क्या है 9:7 है। एंड दैट ऑफ सोल्ड बाई पिज्जा शॉप बी इज 3:4। और जो वेज पिज्जा और नॉन वेज पिज्जा बेचा जा रहा है शॉप बी के द्वारा उसका रेशियो क्या है 3:4 है। द नंबर ऑफ पिज्जा वेज एंड नॉन वेज मिलाकर सोल्ड बाई पिज्जा शॉप सी दैट इज 108। तो पिज्जा शॉप सी ने जो वेज और नॉन वेज पिज्जा टोटल पिज्जा बेचा है 108 है। एंड रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पिज्जा सोल्ड बाई पिज्जा शॉप सी इज 7:5। और जो रेशियो बोला गया है वेज पिज्जा और नॉन वेज पिज्जा जो पिज्जा शॉप सी बेच रहा है उसके बीच में रेशियो है 7:5। टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाई ऑल द 3 शॉप्स टुगेदर दैट इज 376। टोटल नंबर ऑफ पिज्जा जो बेचे जा रहा है तीनों शॉप मिलाकर वो कितना है 376 है। नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाई पिज्जा शॉप ए इज वाज 20% मोर देन वेज पिज्जा सोल्ड बाई पिज्जा शॉप बी। तो बोला गया है जो नंबर वेज पिज्जा जो बेचे जा रहा है शॉप ए की द्वारा बोला गया 20% ज़्यादा है जो वेज पिज्जा बेचे जा रहा है शॉप बी की द्वारा उससे। तो अगर हम देखते टोटल पिज्जा शॉप सी ने जो टोटल वेज और नॉन वेज पिज्जा बेचा है दैट इज 108 है। दैट इज इधर आ जाएगा 108। तो नंबर ऑफ पिज्जा वेज और नॉन वेज पिज्जा मिलाकर जो पिज्जा शॉप सी ने बेच रहा है दैट इज 108 आ जाएगा। एक बात बोला गया है जो पिज्जा शॉप ए ने बेच रहा है वेज पिज्जा नॉन वेज पिज्जा दैट इज 9x और 7x। तो इधर आ जाएगा 9x और वेज पिज्जा शॉप ए ने जो वेज पिज्जा नॉन वेज पिज्जा बेच रहा है इधर आएगा 7x। और जो वेज पिज्जा शॉप बी ने जो वेज पिज्जा नॉन वेज पिज्जा बेच रहे हैं उसके बीच में रेशियो क्या है 3:4 दैट इज 3y और 4y। ठीक है, अब बोला क्या गया है, अच्छा अब बोला गया है दैट इज वेज सी ने जो पिज्जा बेचा है टोटल पिज्जा बेचा है
the total number of pizzas sold veg and non-veg pizzas sold by pizza shop C, that is 108, और रेशियो क्या है 7:5. वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पिज्जा जो बेचे जा रहे हैं शॉप सी की द्वारा उसके बीच में रेशियो बोला गया 7:5. इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा, वेज पिज्जा कितना बेचे जा रहा है 108 इंटू 7/12, दैट इज 63. और जो नॉन वेज पिज्जा बेचे जा रहा है शॉप सी की द्वारा 108 इंटू 5/12, दैट इज 45. ठीक है. और टोटल नंबर ऑफ पिज्जे जो बेचे जा रहे हैं ए बी सी के द्वारा दैट इज 376 ए बोला गया है. तो तीन टोटल से पिज्जे बेचे जा रहे हैं 376. अब और क्या बोला गया है, दैट इज नंबर ऑफ वेज पिज्जा जो बेचे जा रहा है शॉप ए की द्वारा, वो बोला गया 20% ज़्यादा है जो वेज पिज्जा बेचे जा रहा है शॉप बी की द्वारा उससे. तो वेज पिज्जा शॉप ए की द्वारा कितना बेचे जा रहा है 9x, वो बोला गया जो वेज पिज्जा बेचे जा रहा है शॉप बी की द्वारा दैट इज 3y, उससे 20% ज़्यादा है, मतलब 120/100 होगा. इसको अगर सॉल्व करेंगे 0 से 0 काटेंगे, 3 से 3, 3 4 12, दैट इज 2 2 4, 2 5 10. एक्स का वैल्यू क्या होगा 2y/5, एक्स का वैल्यू होगा 2y/5. तो इसका मतलब एक्स का इधर वैल्यू आ जाएगा 9 2 18y, 18y/5 आ जाएगा. (18y/5) और इधर में आ जाएगा 7 2 14y/5. ठीक है. तो इधर अगर टोटल करते 18 + 14 दैट इज इधर क्या आ रहा है 8 + 4 12, 1 1 2 3 32y/5, और इधर क्या आ रहा है 3 + 4 7y. तो दोनों मिलकर जो टोटल नंबर ऑफ पिज्जे जो बेचे जा रहा है दैट इज 32y/5 प्लस 7y प्लस 108 इज इक्वल्स टू क्या है 376 की इक्वल है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पिज्जे जो बेचे जा रहा है तीनों शॉप की द्वारा दैट इज 376. तो इसको 32y प्लस 5 7 35y डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 376 से अगर 108 माइनस कर देंगे 268. तो इधर में क्या आ रहा है, इधर में जो आ रहा है दैट इज 5 + 2 7, 67y इक्वल्स टू क्या है बाई 5 इक्वल्स टू 268 4 से. तो y का वैल्यू आ जाएगा 20. तो y का वैल्यू अगर 20 है तो इसका मतलब क्या है दैट इज इसका वैल्यू आ जाएगा 320 60, इसका आ जाएगा 420 80, 720 140, इसका आ जाएगा 25 4 20, 4 2 8, 4 3 12, 128. इसका आ जाएगा दैट इज 5 4 4 4 9 56, इसका आ जाएगा 24 4 72. टेबल आ गया. अब अगर इसको हम सॉल्व कर देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो इसमें जो दिया हुआ है देखो वेज पिज्जा कितना बेच रहा है शॉप ए ने 72, बी ने कितना बेच रहा है 60 और सी ने कितना बेच रहा है 63. नॉन वेज पिज्जा जो ए ने बेच रहा है 56, बी ने बेच रहा है 80 और सी ने बेच रहा है 45. अब अगर क्वेश्चन में आ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ कॉस्ट ऑफ ईच वेज पिज्जा एंड ईच नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाई शॉप बी इज ₹200 and ₹300 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑब्टेन बाई शॉप बी. तो पूछा गया है जो कॉस्ट बोला गया है जो वेज पिज्जा जो शॉप बी की द्वारा जो वेज पिज्जा बेचा जा रहा है उसका कॉस्ट अगर 200 है और शॉप बी की द्वारा जो नॉन वेज पिज्जा बेचा जा रहा है उसका कॉस्ट अगर 300 है, तो टोटल रेवेन्यू कितना अर्न करेगा, टोटल अमाउंट कितना अर्न होगा शॉप बी के द्वारा, वो हमको पूछा गया है. तो शॉप बी ने कितना वेज पिज्जा बेचा है 60,
एक वेज पिज्जा का दाम कितना है 200, तो 60 वेज पिज्जा का दाम कितना होगा 60 इंटू 200 प्लस नॉन वेज पिज्जा कितना बेचा है शॉप बी ने 80। एक वेज पिज्जा का दाम कितना है नॉन वेज पिज्जा का 300, तो टोटल आ जाएगा इधर 80 इंटू 300 दैट इज 12,000 प्लस 24,000, तो प्लस करेंगे 4 प्लस 2 6 36,000 इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 36,000। तो टोटल अमाउंट ऑप्टेन बाई शॉप बी, तो टोटल अमाउंट शॉप बी के द्वारा ऑप्टेन किया जा रहा है दैट इज 36,000। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। What is the ratio of veg pizza sold by shop A and C together to the non-veg pizza sold by shop B and C together? तो रेशियो पूछा गया जो वेज पिज्जा बेचे जा रहा है ए और सी मिलाकर, ए और सी मिलाकर जो वेज पिज्जा बेचे जा रहा है दैट इज 72 प्लस 63, और जो नॉन वेज पिज्जा बेचे जा रहा है सोल्ड बाई बी एंड सी, बी और सी मिलाकर 80 प्लस 45, इसके बीच में रेशियो क्या बनेगा 5 से 5 3 ज़ा 50, 5 2 ज़ा 10, 5 7 35, 5 2 ज़ा 10, 5 25, 27:25। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 27:25 इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 27:25 इसका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय ऑल शॉप? तो तीनों शॉप मिलाकर जो एवरेज वेज पिज्जा बेचे जा रहा है उसका वैल्यू क्या है? तो वेज पिज्जा जो बेचे जा रहा है तीनों शॉप मिलाकर, ए ने कितना वेज पिज्जा बेचा है 72, बी ने कितना वेज पिज्जा बेचा है 60, और सी ने कितना वेज पिज्जा बेचा है 63। इसका एवरेज क्या होगा 3 + 2 5 6 12, 12 + 7 19, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 8 6 18, 3 5 15, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 565 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो व्हाट इज द एवरेज वेज पिज्जा सोल्ड बाय ऑल द शॉप? तीनों शॉप मिलाकर कितने एवरेज वेज पिज्जा बेच रहा है दैट इज 65 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी टू आर व्हाट % ऑफ टोटल वेज नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी एंड सी? तो टोटल वेज पिज्जा जो बेचे रहे ए और सी मिलाकर, ए और सी मिलाकर टोटल वेज पिज्जा कितना बेचे रहे 72 + 60 दैट इज 132, और टोटल नॉन वेज पिज्जा जो बेचे रहे बी और सी मिलाकर दैट इज 80 + 45 512, कितना % ज़्यादा है? तो 132 125 से कितना % ज़्यादा है? तो इधर देखना 7 ज़्यादा है, तो 7y 125 इंटू 100, 25 5 25 4 4 7 ज़ा 28/5 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा दैट इज अच्छा वाट % बोला गया ना 132 आ जाएगा फिर वाट % सॉरी वाट % 132, तो 132 इंटू 4, इधर ए वाला का ज़रूरत नहीं है, 132 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12 1, 4 1 ज़ा 4 52/5 दैट इज डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 10 ज़ा 50, 28, 5 5 ज़ा 25, गड़बड़ हो रहा है। टोटल वेज पिज्जा सोल्ड बाय ए एंड सी 72 और 63, अच्छा 63 मतलब 135, इधर 135 आ जाएगा, तो इधर
5 6 30, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 106%। 106% भी नहीं है कुछ। और जो नॉन वेज पिज्ज़ा बेच रहा है 80 + 45 5 12 3 13, कैलकुलेशन में गलत। तो 4 5 ज़ा 20, 0 2 3 4 ज़ा 12 12 13 14 1 5 4 1 ज़ा 540/5, तो इधर आ जाएगा 540/5 को अगर डिवाइड करेंगे 108%, तो इसका आंसर आ जाएगा 108। ऑप्शन नंबर 2 108% इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 108। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया, ई वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी इज इंक्रीज बाय 33.3% and non-veg pizza sold by shop A is increased by 75%, then what is the sum of the veg pizza sold by shop B and non-veg pizza sold by shop A after increment। अगर पूछा गया है, बोला गया शॉप बी ने जो वेज पिज्जा बेचा है वो अगर 33.3% इंक्रीज हो जाता है और शॉप ए ने जो नॉन वेज पिज्जा बेचा है वो अगर 75% से इंक्रीज हो जाता है, तो सम क्या होगा, वेज पिज्जा जो शॉप बी ने बेचा है और शॉप ए ने जो नॉन वेज पिज्जा बेचा है आफ्टर इंक्रीमेंट, उसका टोटल सम क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो शॉप बी ने जो वेज पिज्जा बेचा है वो क्या होगा, शॉप बी ने वेज पिज्जा बेचा है कितना, 72 वो बेचा था, सॉरी 60। शॉप बी ने जो वेज पिज्जा बेचा था वो कितना था, 60 बेचा था। अभी बोला गया वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, दैट इज 33 1/3%, मतलब 1/33 इंक्रीज हुआ है। तो 33 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/3। तो 3 में एक इंक्रीज मतलब 4/3 होगा। तो 4/3 दैट इज 3 2 6 दैट इज 80। और जो नॉन वेज पिज्जा जो ए ने बेचा है दैट इज 56, वो बोला गया 75% इंक्रीज हुआ है। तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। तो 4 में 3 इंक्रीज हुआ है दैट इज 7/4 आ जाएगा। तो 7/4 दैट इज 14 × 98 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 9 + 8 दैट इज 178। तो टोटल आ जाएगा 178। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो पूछा गया आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद जो वेज पिज्जा बी ने बेचा और नॉन वेज पिज्जा शॉप ए ने बेचे उसका टोटल सम क्या होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 178। तो आई होप 25 क्वेश्चन जो था आपको पसंद आया। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको SBI PO प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसका PDF अब मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे आप मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में से इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद भी मैं और मॉक टेस्ट लेकर आएंगे SBI PO प्रीलिम्स के लिए, ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छा बने और आप क्वालिफाई कर पाए एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए थैंक यू, गुड बाय।